नमस्कार, मैं कुंदन यादव आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कोई संख्या है जो 1 से शुरू होती है और किसी अंक तक जाती है, और उसके बाद हम लोगों ने किया था 2 टाइप कि यदि संख्या जो है उसका एक बार देख रहे थे कि जो बाद में आ रहा था लास्ट में कि 2 अंक की संख्या है तो उसमें पूरा का पूरा 2 से भाग देने पर कट जा रहा था, एक बार अंक आ रहे थे लास्ट में। इन सब टाइप को किया था हम लोगों ने कल। और आज क्या करते हैं कि यदि कोई संख्या 1 से चल रही है और 131 अंक तक चलती है तो इस संख्या का इकाई का अंक पूछ सकता है, दहाई का अंक पूछ सकता है, सैकड़ा का अंक पूछ सकता है और इसके बाद कुछ भी पूछ सकता है इस टाइप में। और क्या कह सकता है कि संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, 20 जोड़ दिया जाए, कुछ जोड़ दिया जाए तो इसके लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, 3 अंक क्या होंगे, 4 अंक क्या होंगे, या कुछ घटा दिया जाए तो लास्ट के 3 अंक 4 अंक क्या होंगे, या कह दे कि इसमें यदि हम 5 से गुणा कर दें तो लास्ट के 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। और कह सकता है कि संख्या में किसी संख्या से भाग दे दें तो संख्या में शेषफल क्या आएगा। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप को कवर करते हैं। और यह संख्या कोई भी हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 131 अंक तक ही चलेगी। तो आज हम लोग इसमें इस क्वेश्चन को करते हैं और इसी क्वेश्चन पे हम लोग इकाई का अंक, दहाई का, सैकड़े का और जोड़ घटाना जो भी इसमें होगा हम लोग इसी संख्या से कर लेते हैं। तो हम लोग पहले की तरह हम लोग देखते हैं कि संख्या का अंक 131 है और इसमें देखते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक हमारा 9 अंक होता है। और जैसे ही हम 9 से आगे बढ़ते हैं संख्या 2 अंक की होने लगती है। और फिर उसके बाद होता है कि 1 से लेकर के अगर 99 तक जाते हैं, 99 संख्या तक जाते हैं तो हमारा 189 अंक होने लगता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 131 अंक जो है यह 9 अंक से बड़ा है लेकिन 189 अंक से छोटा है। तो क्या होगा कि यह संख्या 1 से जाएगी, 9 संख्या से बड़ी होगी लेकिन 99 संख्या से छोटी होगी। तो हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं 1 से 9 तक हमारा होता है 9 संख्या और 9 अंक। जैसे ही हम 10 से बढ़ते हैं तो हमारी संख्या 2 अंक की होने लगती है। तो हम इसे संख्या को मान लेते हैं कि संख्या हमारी जो है यन है। यन इसलिए मान रहे हैं कि संख्या को हम लोग नंबर कहते हैं और नंबर में यन से शुरू होता है, तो हम इसे सुविधा के लिए यन मान लेते हैं। नहीं तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यन संख्या है और यह 2 अंक की है। अब देखते हैं कि यह 2 अंक की संख्या है तो इसमें कुल टोटल कितने अंक होते हैं, कितने अंक हैं, जिसमें से 131 अंक में से 9 अंक तो हम निकाल ही चुके हैं कि यह 1 से लेकर के 9 तक की संख्या के हैं। तो 131 माइनस 9, इसके बाद जो आएगा वह हमारा होगा 2 अंक की संख्या। 122 अंक जो होंगे वह हमारे होंगे 2 अंक की संख्या के। तो हमारी 2 अंक की संख्या कितनी होगी, तो 2 अंक की जो हमारी संख्या होगी 122 बट्टे 2 करते हैं और आता है हमारा 61 संख्या। हमारी आती है 61 संख्या। 61 संख्या जो हमारी है यह 2 अंक की है और 9 संख्या जो है वह 1 अंक की है। टोटल हो जाती है हमारी 9 प्लस 61, टोटल हो जाती है 70 संख्या। अब यह तो हम पहले सीख चुके हैं कि 1 से लेकर के संख्या 70 तक चलती है, क्योंकि यह 70 संख्या तक है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 68, 69, 70। संख्या 1 से शुरू होती है और संख्या 70 तक जाती है। तो इसमें कह दे कि लास्ट से तीसरा अंक क्या होगा। देखिए लास्ट से हमारा तीसरा अंक क्या होगा और लास्ट कह देगा कि सैकड़े का अंक क्या है, तो सैकड़े का अंक भी यही है।
इकाई का अंक कहेगा तो इकाई का अंक हमारा यह हो जाएगा। दहाई का कहेगा तो दहाई का यस हो जाएगा। इकाई का कहेगा तो 0 हो जाएगा। दहाई का कहेगा तो 7 हो जाएगा। सैकड़ा का कहेगा तो 9 हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें कह सकता है और इसमें क्वेश्चन बना सकता है कि यदि संख्या में हम 70 जोड़ते हैं, संख्या में 70 जोड़ते हैं तो अंतिम के 3 अंक क्या होंगे। तो हम क्या करते हैं, अंतिम का 3 अंक लेते हैं, 3 अंक लेते हैं और इसमें हम 70 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 7 7 14 9 1 10। अंतिम का 3 अंक हमारा हो जाएगा 0 4 0। इस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 4 0 होगा जब इसमें हम 70 जोड़ते हैं। यदि कह दे कि संख्या में 49 को घटाते हैं तो अंतिम के 2 अंक क्या होंगे, तो हम अंतिम का 2 अंक लिखते हैं। देखिए 2 अंक पूछेगा तो 2 ही अंक लिखेंगे, 3 अंक पूछेगा तो 3 अंक लेंगे। तो क्या करते हैं, इसमें से हम 49 को घटाते हैं। जब 49 को घटाएंगे तो ये हमारा होगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 21, मतलब 2 और 1 यह हमारे हो जाएंगे अंतिम के 2 अंक। घटाने के लिए कहेगा, जोड़ने के लिए कहेगा तो ये हमारा हो जाएगा, और कहेगा कि इसमें हम 2 से गुणा करें तो अंतिम के 3 अंक क्या होंगे, तो हम 3 अंक ले लेते हैं। 2 से गुणा करने के लिए कहता है तो संख्या में 2 से गुणा करने के लिए कहेगा तो अंतिम 2 अंक ले लेंगे। देखिए यदि हम पूरी संख्या में 2 से गुणा करेंगे तब भी हमारा उत्तर वही आएगा, और यदि हम 3 संख्या का कह रहा है तो 3 ही संख्या में करेंगे तो तब भी हमारा उत्तर वही आएगा। पूरी संख्या में करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम करते हैं कि हमारा अंतिम जो 3 अंक है 970, जिसमें हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा होता है 0 7 दूनी 14 9 दूनी 18 1 19। अंतिम 3 अंक चाहिए, अंतिम 3 अंक चाहिए तो यही हमारा होगा 940। अब देखिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं कि इसमें और आगे क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। आगे बनते हैं कि क्वेश्चन बनेंगे कि यदि संख्या को 2 से भाग दें या 4 से भाग दें या 8 से दें, 64 से दें, 10 से दें, 12 से दें तो संख्या में क्या शेषफल आएगा। तो हम अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। संख्या को मान लेते हैं कि यही संख्या है, इसी क्वेश्चन पे हम करते हैं, फिर इसके बाद एक आध क्वेश्चन और लेंगे। आज हम लोग इस टाइप को ख़त्म करेंगे। अभी हम लोग जो भाग देने का नियम कि 2 से कब संख्या पूरी विभाजित होती है, 4 से कब होती है, 5 से कब होती है, 3 से कब होती है, 6 से कब होगी, 7 से कब होगी, तो यह सब हम विभाज्यता के नियम में पढ़ेंगे। तो हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, कुछ 1-2 रूल इसका विभाज्यता के नियम का, और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि यह टाइप यहाँ पे क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद यदि यह इसमें कुछ कमी रह जाएगी तो हम विभाज्यता के नियम पे इसके 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे और वहाँ पे इसको हल कर लेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। इससे पहले सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि संख्या में जो संख्या दी है इसे किससे भाग देना है और क्या शेषफल आएगा। इसको हमें निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यह संख्या किससे विभाजित होगा। तो हम ले लेते हैं 2 4 8 और 32। यदि हम बोल दें कि संख्या 1 से शुरू होती है और 131 अंक तक चलती है तो संख्या में 2 4 8 और 32 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
देखिए, यदि हम इस संख्या को निकालते हैं तो निकालेंगे तो हमने अभी निकाला था, तो 1 से 9 तक 9 संख्या हो रही थी और 9 अंक हो रहे थे, और 10 से लेकर के आगे हम जब बढ़ रहे थे तो संख्या हमारी 2 अंक की हो रही थी, तो यह हो जाता था हमारा, बचता था यहाँ पे हमारा 122 अंक। और संख्या जो थी, इसे जब संख्या हम निकाल रहे थे तो यह बनती थी हमारी संख्या 122/2 करते थे तो हमारा होता था 61 संख्या, और टोटल संख्या बनती थी 61 + 9 70 संख्या। अब देखिए, यदि इसमें कहेगा कि संख्या को 2, 4, 8 और 32 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखिए, टोटल हमारी 1 से लेकर के 70 तक संख्या है। अब 2 से भाग देंगे पूरे में तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, फिर 4 से, 8 से, 32 से। क्यों ना हम कोई ऐसे नियम को ढूंढते हैं या बनाते हैं, देखते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से बहुत कम समय में हल हो जाए। जैसे हम कोई संख्या 4 लेते हैं, यदि हम इसमें 2 से भाग देते हैं तो कहेंगे कि भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा। तो देखते हैं कि 2 दूनी 4, शेषफल कुछ नहीं आता है। शेषफल क्या आता है, 0 आता है। अगर हम बोल दें कि संख्या 12 है, इससे 2 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या आएगा, तो हमारा शेषफल 0 आता है। यदि हम कह दें कि संख्या 9 है, इसमें 2 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या आएगा, तो 2 चौक को 8, शेषफल 1 आता है। यदि इसके आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि संख्या 13 है, इसमें 2 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, शेषफल 1 आता है। अब देखिए, यहाँ से यदि हम कुछ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए, कहें कि यदि संख्या का जो पहला अंक है 2 और यहाँ पे 2 है, इसको अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 0। मतलब यह पूरा पूरा कट जाता है। पहला अंक यदि कट गया तो हमारा शेषफल 0 आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि संख्या का पहला अंक 3 है और इससे जब 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1। देखिए, शेषफल दोनों में सेम ही आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसके बाद हम जैसे ले लेते हैं कि 57 ले लेते हैं। 57 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, तो देखते हैं कि 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 8 16, शेषफल 1 आया। यदि हम 7 में 2 से भाग दे रहे हैं तब भी शेषफल 1 आता है। मतलब इससे पहले की जो संख्या कितनी संख्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। लास्ट की संख्या को हम देखते हैं इसमें कि लास्ट की संख्या है क्या। यदि लास्ट की संख्या 2 से विभाजित हो जाती है तो शेषफल 0 आ रहा है, यदि नहीं हो रही है तो वह शेषफल 1 हो जाता है। मतलब संख्या का जो शेषफल आता है वही हो जाता है। तो हम इसे क्या करते हैं कि अब इससे आगे हम 2 का विभाज्यता का नियम लिखते हैं कि 2, इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1। यदि किसी संख्या के लास्ट का एक अंक संख्या के लास्ट का, संख्या के अंतिम का, संख्या के अंतिम एक अंक 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है। 2 की पावर 1 से विभाजित है तो संख्या पूरा का पूरा 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, यदि हम 4 के बारे में देखते हैं, इस 4 को देखते हैं तो 4 को क्या करते हैं, कोई संख्या लेते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया 12, उसे 4 से विभाजित करते हैं तो हमारा हो जाता है, इसमें शेषफल क्या आएगा, 0। 4 3 12, पूरा का पूरा कट जाता है और शेषफल 0 आता है। यदि हम संख्या ले लेते हैं 512 और इसे 4 से विभाजित करते हैं तो देखते हैं कि शेषफल क्या आता है। 4 1 कम 4, 1 बचेगा, 11 होगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा और यह 2 आएगा। 4 × 8 32। देख रहे हैं कि यह अभी संख्या पूरा का पूरा विभाजित हो जा रही है और शेषफल 0 बच रहा है।
यदि हम संख्या लेते हैं 14 और इसे 4 से हम विभाजित करते हैं, तो क्या करते हैं, 4 से जब विभाजित करते हैं तो देखते हैं कि यह इसमें शेषफल क्या बचता है। तो जब 4 से हम इसमें भाग देंगे 2 शेषफल रह जाएगा, इसका शेषफल 2 आ रहा है। यदि हम कह दें कि यह संख्या को ले लीजिए 514 और 4 से विभाजित कीजिए, तो हम क्या करते हैं कि जब इसमें भाग देते हैं 4 एकम 4 बचेगा, हो जाएगा 11, तो 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4/32। देख रहे हैं कि यहाँ पे 34 था और लास्ट में 32 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा शेषफल 2 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी शेषफल 2 आ रहा है, यहाँ पे भी शेषफल 2 आ रहा है। यदि देखिए यहाँ पे दूसरा अंक 2 अंक जो है, यदि उससे 4 से हम भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल आ रहा है 2, और इसमें यदि हम भाग देते हैं पूरे में तब भी हमारा 2 आ रहा है। देखिए इससे हमें पता चलता है कि यदि संख्या का लास्ट 2 अंक यदि 4 से पूरा विभाजित हो जाता है तो शेषफल 0 आता है। यदि संख्या का लास्ट का 2 अंक यदि 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको भी लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो हम यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे कि संख्या के अंतिम 2 अंक 2 की पावर 2 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। वह कितनों बड़ी संख्या हो वह 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए 6, 7, 8, 1, 2। अब इसे हम कहें कि यह 4 से विभाजित है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट का 2 अंक लेते हैं। तो लास्ट का 2 अंक लेते हैं तो देखते हैं शेषफल 0 आ रहा है। अब इसको हम पूरा काट के देखते हैं, तो 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 छक 24 बचेगा 3, 4 नवा 36 बचेगा 2, तो 4 पचे 20, 21 होगा, तो 4 पचे 20, अब बचेगा 1, 4 3 12। देख रहे हैं कि पूरा शेषफल 0 आता है। यह भी संख्या पूरा विभाजित हो जा रही है। इससे हमें यह सरलता होती है कि हम सिर्फ लास्ट का 2 ही अंक देखते हैं, और यदि यह 4 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, 8 को इसी तरह करते हैं। तो 8 को हम इसी तरह करेंगे, तो 8 को आप इसी तरह कर लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो चलिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो जब हम किसी संख्या के अंतिम, यहाँ पे देखिए 2 था तो 2 अंक लिए हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 अंक लेंगे, और 3 अंक लेंगे यदि वह संख्या 2 की पावर 3 से विभाजित हो जाती है, अंतिम 3 अंक 2 की पावर 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह हम 2 की पावर n ले लेते हैं। 2 की पावर n का मान आप कुछ ले लीजिएगा, 4, 5, 6, जो भी आपका जो भी विचार हो वह ले सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यदि संख्या का अंतिम n पद या n अंक 2 की पावर n से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 2 की पावर n से विभाजित हो जाएगी। अब ठीक इसी तरह और उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, विभाजिता के नियम में पूरा उसको करेंगे। तो 5 का नियम चलता है, 5 की पावर 1 है। यदि कोई संख्या 5 से तभी विभाजित होगी यदि संख्या का अंतिम एक अंक 5 की पावर 1 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 5 की पावर 1 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 2 और 5 का नियम सेम चलता है। अब 25 से कब विभाजित होगी? जब संख्या का अंतिम 2 अंक 5 की पावर 2 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। अब इसी तरह हम बढ़ते हैं, 125 से कब विभाजित होगी? तो संख्या के अंतिम का 3 अंक 5 की पावर 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या पूरी की पूरी 125 से विभाजित हो जाएगी।
यदि हम कहें कि 5 की पावर n से कब विभाजित होगा, तो कहेंगे कि संख्या का अंतिम n पद या n अंक 5 की पावर n से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरा का पूरा 5 की पावर n से विभाजित हो जाती है। तो चलिए इसी पे हम क्वेश्चन लेते हैं और यह क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसी पर है, तो हम इसको हल करते हैं। यदि ये 5 वाला आपको समझ में ना आए तो इसको आप करिएगा, नहीं अगर समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको समझा देंगे। और जैसे हम 2 का एग्जाम्पल लिए सेम उसी तरह इसका एग्जाम्पल लेकर के इसको हल कर देंगे। अब देखिए, तो हमारी 70 संख्या हो गई। देखिए यह संख्या हमारी शुरू होती 1 से शुरू होती है और 68, 69, 70 तक जाती है। हम कहेंगे कि यह संख्या 2 से कब विभाजित होगी, तो अभी हम लोगों ने विभाजिता के नियम में पढ़ा था कि यदि अंतिम का एक अंक 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या पूरा का पूरा 2 से विभाजित हो जाती है। यहाँ पे अंतिम का एक अंक जो है 0 है। 0 बताइए, 2 से हम 0 में भाग देंगे कितनी बार जाएगी? 0 बार जाएगी और शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम कहेंगे कि यह संख्या जो है, जो 1 से लेकर के 131 अंक तक की जो संख्या है वह 0 से पूर्णतः विभाजित है। शेषफल इसका 0 आएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम क्या करते हैं, देखते हैं 70 है और 2 से इसे भाग देते हैं तो 35 बार में पूरा कट जा रहा है तो शेषफल 0। क्योंकि यह संख्या बहुत बड़ी है, इससे पहले 0 से पहले कोई ना कोई अंक होगा। जो अंक है यह अंक यदि हम ले लेते हैं तो देखते हैं कि यह विभाजित हो जा रहा है। अब क्या करते हैं, 4 है, इसके बाद 4 है तो हम 4 का नियम पढ़े कि 4 को हम लिखते हैं 2 की पावर 2 और कहते हैं कि संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होता है, यदि 2 की पावर 2 विभाजित होता है तो संख्या पूरा का पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो अंतिम 2 अंक यही है ना, तो हम 70 लिखते हैं और 4 से विभाजित करते हैं तो यह कटता है, यह जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और हमारा शेषफल 2 आएगा। इसमें शेषफल 2 आएगा। देखिए हम इसमें भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 आता है। अब ठीक इसी तरह 8 को देखेंगे तो 8 के लिए होता है, 8 को हम लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। या कैसे, ये सब हम आगे से आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। यदि हमारी स्पीड स्लो होगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इसी तरह पूरे मैथ को ख़त्म करेंगे। कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा कि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से ख़त्म करेंगे। यदि हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना होगा तो हमें बेसिक को पहले जानना होगा। अगर बेसिक के बारे में हम नहीं जानेंगे तो एग्ज़ाम में समस्या होने लगती है। तो हम इसको हल करते हैं। 2 की पावर 3 जो है, इससे क्या पता चलता है, इस 3 से हम कहते हैं कि जो संख्या है वह 8 से कब विभाजित होगी, 2 की पावर 3 से कब विभाजित होगी। इसका अंतिम 3 अंक यदि 2 की पावर 3 से विभाजित हो गया, अर्थात 8 से विभाजित हो गया, तो यह संख्या पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी 8 से। तो यदि नहीं विभाजित होता है, जो शेषफल आता है, तो पूरे में उतना भाग देंगे तो शेषफल वही आएगा, उसके अलावा और कोई शेषफल नहीं आएगा। तो हम 970 में 8 से भाग देते हैं तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो हमारा शेषफल 2 आता है। देखिए यहाँ पे भी हमारा शेषफल 2 आया। अब इसके बाद हम 32 से देखते हैं, तो 32 को हम लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यह हो जाता है 2 की पावर 5।
यह 2 की पावर 5 होता तो क्या कहेंगे कि संख्या जो है वह 2 की पावर 5 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम 5 अंक 2 की पावर 5 से विभाजित हों। तो अंतिम 5 अंक है हमारा संख्या का 8, 6, 9, 7, 0 और 32 से हम इसे इसमें भाग देते हैं। तो 32 से जब इसमें हम पूरे में भाग देंगे तो यह 32 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। यदि यह पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो यह पूरा विभाजित हो जाएगा। 1 से लेकर के 70 तक की संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें जब भाग देते हैं तो भाग दे के देख लेते हैं। 32 से भाग देते हैं 2 बार तो हमारा आता है 64, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9। तो अब भाग जाएगा कितनी बार, हमारा 7 बार। 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 1 22, बचेगा कितना 5 और इसके बाद 7 आएगा। तो 32 दूना 64, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाते हैं तो हमारा होगा 32 और यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2 और इसके बाद हम 0 उतार लेते हैं। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, 8 बार यदि हम ले जाते हैं तो हमारा हो जाता है 8 बार में 8 दूनी 16, 256 हो जाएगा। जो इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम 7 ही बार ले जाते हैं। जब 7 बार ले जाएंगे तो हमारा होगा 224। देखिए जब इसको हम घटाते हैं तो हमारा आता है 6 और 2 26। मतलब जब हम इससे भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 26 आता है। पूरी संख्या में भाग देंगे तब भी शेषफल हमारा 26 आएगा। अब देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए जब 2 से भाग दे रहे हैं, इस संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा 0 आ रहा है और 2 की पावर 2 से दे रहे हैं तो शेषफल 2 आ रहा है। 2 की पावर 3 से दे रहे हैं मतलब 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 3 से दे रहे हैं तो शेषफल 2 आ रहा है। 4 से दे रहे हैं तब भी 2 आ रहा है, 8 से दे रहे हैं तब भी 2 आ रहा है और जब 32 से मतलब 2 की पावर 5 से दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 26 आ रहा है। अब इसी तरह हम इसको बहुत ही कम समय में कर लेंगे। इसके बाद हम 5 वाला जो नियम है उसको आप करिएगा। यदि आपसे नहीं होता है तो बताइएगा, हम उसको उस पर भी कोई एग्जाम्पल लेकर के कर लेंगे। तो हम कल शुरू करेंगे। यदि 10 की पावर 5 है तो इसमें कितने अंक होंगे। 2 की पावर 60 है और 25 की पावर 30 है तो इसमें कितने अंक होंगे। कल हम इसको शुरू करेंगे सोमवार को। कल हमारी वीडियो आएगी 0 भागे 0 बराबर 2। क्या यह संभव है? यदि संभव है तो कैसे। आज हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं।